नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत छोटे छोटे फैक्ट के रूप में है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। छोटे फैक्ट हैं दोस्तों, लेकिन खतरनाक हो जाते हैं। कभी कभी हमसे ये छोटे छोटे फैक्ट्स में ही गलती हो जाती है और दोस्तों हमारा स्कोर कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत लंबा और डिटेल में वीडियो नहीं रहेगा। फैक्ट है, फैक्ट पर आधारित है, आपको याद करना है। ठीक है, सिंपल, एक बार आप पढ़ लोगे दोस्तों तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, बताइए। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं दोस्तों कि ईस्ट में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। मतलब दोस्तों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन करते हैं। कौन? ईस्ट है। ठीक है, ये चीज मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, आपको याद रखना। ईस्ट का उपयोग जो होता है दोस्तों अल्कोहल के उत्पादन में होता है। अल्कोहल का दूसरा नाम होता है दोस्तों शराब। क्या होता है? अल्कोहल का दूसरा नाम शराब होता है, जिसे हम दारू कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखना ईस्ट का उपयोग किसमें होता है? अल्कोहल के उत्पादन में होता है। ऐसा क्या कर देते हैं ईस्ट भाई कि ये अल्कोहल का निर्माण करते हैं? तो याद रखना दोस्तों, ये प्राकृतिक शक्कर जो होती है, ये होती है प्राकृतिक शुगर या प्राकृतिक शर्करा जो होती है दोस्तों, उसको क्या कर देते हैं? निम्नीकरण करके क्या करते हैं? अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। किसको? नेचुरल शुगर को क्या करते हैं? निम्नीकरण करके अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? अब आपको जीवन भर याद रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक को क्या कहते हैं भाई? प्रतिजैविक को कहते हैं एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं मेरे भाई? एंटीबायोटिक कहते हैं प्रतिजैविक को। ठीक है, देखा होगा आपने प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं, ये बहुत बार आप नाम सुनते होंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, ये बता रहा हूं मैं कि प्रतिजैविक कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिजैविक नहीं है। ठीक है, अल्कोहल भी नहीं है और ईस्ट भी नहीं है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है दोस्तों एक प्रतिजैविक है, एक एंटीबायोटिक है। अच्छा, एंटीबायोटिक होता क्या है? प्रतिजैविक होता क्या है भैया? याद रखना, ऐसी औषधि या ऐसी दवाई जो बीमारी करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, उनको नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को क्या कर देती है? उनकी वृद्धि को दोस्तों रोक देती है। क्या कर देती है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। क्लियर? आपने सुना होगा दोस्तों पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी एक क्या है? ये भी दोस्तों याद रखना एक क्या है? एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। इसके अलावा दो और बता रहा हूं दोस्तों, इनको भी याद रखना। एक होता है टेट्रासाइक्लिन। क्या होता है? एक टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन बता दिया एक, दूसरा पेनिसिलिन बता दिया, तीसरा टेट्रासाइक्लिन है और चौथा है एरिथ्रोमाइसिन। क्या होता है? एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये चारों नाम याद होना चाहिए आपको, रटे होना चाहिए हैं। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता बता रहा हूं, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक नहीं है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इन चार में से दोस्तों आपको तीन का नाम दे देगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पहला हो गया, दूसरा पेनिसिलिन, तीसरा टेट्रासाइक्लिन और चौथा एरिथ्रोमाइसिन। क्या? एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है मेरे भाई। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। और मलेरिया जो होता है दोस्तों याद रखना, जीवाणु से भी नहीं होता है। ठीक है, विषाणु से भी नहीं होता है, ना कवक से होता है, ये होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। इस पॉइंट को नोट करके रख लेना मेरे भाई कि मलेरिया जो होता है दोस्तों प्रोटोजोआ मतलब क्या होता है? परजीवी। ठीक है, तो याद रखना मलेरिया जो है दोस्तों प्रोटोजोआ से होता है। क्लियर? याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण है। संचरणीय मतलब क्या होता है दोस्तों? संचरण मतलब दोस्तों फैलना, एक प्रकार से कह सकते हैं हम कि जो संक्रमित रोग होते हैं, ठीक है, उसका सबसे मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, घरेलू मक्खी होती है। क्या होती है? घरेलू मक्खी जो होती है दोस्तों, एक्चुअल में क्या होती है दोस्तों? घरेलू मक्खी होती है ना। आपने देखा होगा कभी ये कहीं और बैठती है और आके कभी भोजन में बैठ जाती है, कभी दोस्तों किसी के बीमार आदमी के टच में जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह करती है, ये प्रदूषण फैलाती है, संक्रमित फैलाती है। ठीक है, तो इसलिए संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण क्या होती है? घर में जो मक्खी रहती है ना, घरेलू मक्खी, उसी का कारण होता है संचरणीय रोग।
अच्छा, याद रखना दोस्तों, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति पर जो संक्रमण जाता है वो या तो वायु के माध्यम से भी जा सकता है, जल के माध्यम से भी जा सकता है, भोजन के माध्यम से भी जा सकता है, या उसके संपर्क में आने से भी जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका सबसे मुख्य कारण होता है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होने के कारण दोस्तों ब्रेड और इडली क्या होती हैं? फूल जाती हैं मेरे भाई। क्या हो जाती हैं? फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। पहला क्वेश्चन मैंने बताया था कि ईस्ट जो होता है दोस्तों, चीनी मतलब जो आपका प्राकृतिक शर्करा होती है, नेचुरल शुगर जो होती है दोस्तों, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इस प्रक्रम का नाम दोस्तों किण्वन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायरेक्ट पूछ सकता है वो। याद रखना, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये तो आपको पता है, लेकिन कब की थी? 1929 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो याद रखना दोस्तों, ईस्ट जो होते हैं श्वसन के दौरान CO2 गैस उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? तो याद रखना, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम दोस्तों क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है। अमीबा क्या है मेरे भाई? तो अमीबा क्या है बताओ मुझे। अमीबा और पैरामीशियम क्या है बताइए? जीवाणु है कि विषाणु है कि कवक है कि प्रोटोजोआ है? ठीक है, जो स्पाइरोगाइरा जो लिखा है दोस्तों, मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये एक शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है स्पाइरोगाइरा। तो आप मुझे बताइए कि अमीबा पैरामीशियम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू के वायरस का वाहक क्या होता है? तो अभी देखिए हमने मलेरिया परजीवी का वाहक क्या होता है? मादा एनफिलीज मच्छर होती है, लेकिन डेंगू का वायरस का वाहक दोस्तों मादा एडिस मच्छर होती है। दोनों में दोस्तों याद रखना मादा ही होती है, लेकिन मलेरिया में एनीफिलीज और एड्स, आपका डेंगू में क्या हो जाता है? एडिस हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पाश्चुरीकरण क्रिया में क्या होता है? जो दूध होता है ना, उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं। कितने सेकंड तक? मात्र 15-30 सेकंड तक। ठीक है, गर्म करते हैं, फिर फटाक से उसको क्या कर लेते हैं? ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। इससे क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो होती है दोस्तों वो रुक जाती है, और उसके कारण दूध खराब नहीं होता। याद रखना, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाश्चराइजेशन होता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं राइजोबियम जीवाणु, नीलहरित शैवाल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैं 5 सेकंड रुकूंगा दोस्तों, आप इसका आंसर बताइए, है ना? अपने मन में सोच लीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए, आपने सोच ली होगे, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था, है ना? तो इसका आंसर दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करते हैं उनका नाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं ना दोस्तों, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वायुमंडल की। और नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल भी दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, कुछ स्टूडेंटों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दिया होगा, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, याद रखना, अगर नील हरित शैवाल ऑप्शन में नहीं रहता तब आप राइजोबियम लगाते, लेकिन यहाँ नील हरित शैवाल ऑप्शन में दिया है दोस्तों। याद रखना, ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।